विल्सन टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर रॉबिन यामीन अमेरिका से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं विल्सन टीवी और उसके इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने टीवी पर कलाम मुकद्दस में से कलाम हक की बात के नाम से ये प्रोग्राम शुरू किया है। मैंने जब से इस प्रोग्राम के बारे में पोस्ट फेसबुक पे लगाई तो कई दोस्तों के मुझे फोन आए और एक टॉपिक पे उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस टॉपिक पर खुदा के कलाम में से बताऊं। वो टॉपिक ये है कि क्या मसीही मर्द को खतना करवाना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोप में अक्सर जो मर्द हैं वो उन्होंने अपने बच्चों के खतने करवाए हैं और वो समझते हैं कि ये खतना करवाना जरूरी है। तो वैसे तो ये बड़ा अहम सवाल है और एक बहस तलब भी है, लेकिन मैं इस पर किसी किस्म की कोई बहस नहीं करूंगा, बल्कि मैं कलाम मुकद्दस में से बताऊंगा कि कलाम मुकद्दस में इसके बारे में क्या लिखा है। और बाकी जो है वो उम्मीद है कि जो लोग इस कलाम को सुनेंगे वो इससे मुस्तफीद होंगे और बरकत पाएंगे। तो हम देखेंगे कि खतना का आगाज कहां से हुआ। पैदाइश की किताब उसका 17 बाब और उसकी 9 से 13 आयत में खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहां पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, खा वो घर में पैदा हो खा उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो तेरी नस्ल से नहीं। लाजम है कि तेरे खानाजाद और तेरे जर खरीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अब भी अहद होगा। अब हमने देखा कि खुदा ने ये अहद अपने बंदा अब्राहम के साथ किया और उसे कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने। नूह के तूफान में जब खुदा ने तमाम दुनिया को पानी से खत्म किया तो उसके बाद जो कौमें जमीन पर जा बजा मुनकसम हुई वो नूह के बेटों ही में से थी। उसके 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफत। नूह के एक बेटे सिम की नस्ल में से तारा पैदा हुआ और तारा 70 बरस का था जब उससे अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातादारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। और जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख
मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। हालेलुया। और मैं तुझे एक बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को केनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा हूंगा। हालेलुया। और इस तरह इसके बाद खुदा ने खतना का अहद अब्राहम के साथ बांधा, और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था, सारा जो अब्राहम की बीवी थी उस पर नजर की, और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा पर रहम किया। सो सारा हामला हुई, और अब्राहम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और अब्राहम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। और अब्राहम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इसहाक का खतना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ। इसहाक की पैदाइश से कबल अब्राहम 99 बरस का था जब उसका खतना हुआ, और जब उसके बेटे इस्माइल का खतना हुआ तो इस्माइल 13 बरस का था। और अब्राहम और उसके बेटे इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर के सब मर्दों का खतना खानाजादों और उनका भी जो परदेशियों से खरीदे गए थे उसके साथ हुआ। इसके बाद खुदा ने मूसा से कहा, अहबार की किताब 12 बाब उसकी 3 आयत, वही हुक्म खुदा ने मूसा को दिया बनी इसराइल के लिए, और कहा कि और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। और यही हुक्म जो है वो आज तक यहूदी और बनी इसराइल जो है इस पर अमल कर रहे हैं। जब मसीह इस दुनिया में आया तो यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक मसीह का भी 8वें दिन खतना किया गया, जिसका जिक्र लूका की अंजील 2 बाब और उसकी 21 आयत में यूं है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। मसीह चूंकि यहूदी खानदान में पैदा हुआ था, इसलिए उसके माँ बाप ने यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक खुदा के हुक्म की तामील करते हुए उसका खतना कराया। लेकिन मसीह ने कहीं भी खतना के बारे में ना कोई तालीम दी और ना ही कोई और हुक्म फरमाया। मसीह के शागिर्द सारे यहूदी थे, और वो भी जब मसीह के पीछे हुए तो बालक थे, इसलिए उन सब का भी खतना हुआ था, जो कि इस बात से जाहिर होता है कि बाज लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। बस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो कलीसिया ने यह ठहराया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसला के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम जाएं, और वहां पर फरीसियों के फिरका में से जो ईमान लाए थे उनमें से बाज ने उठकर कहा कि उनका खतना कराना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना जरूर है। पौलुस चूंकि फरीसी था इसलिए यहूदी उसे अच्छा नहीं समझते थे। उसके बारे में अमाल 21 बाब की 17 से 21 आयात में यूं लिखा है कि जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले, और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की और फिर उससे कहा, ऐ भाई, तू देखता है कि यहूदियों में 1000 आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं
और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मूसवी रस्मों पर चलो। इस तरह यहूदियों के दबाव की वजह से कोई वाज़ेह हुक्म जारी ना हो सका। और फिर रोमियो के खत में पौलुस रसूल कहता है कि खतना से फायदा तो है, बशर्ते कि तू शरीयत पर अमल करे। लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा, क्योंकि वो यहूदी नहीं जो ज़ाहिर का है, और ना वो खतना है जो ज़ाहरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना के लफ्जी। और फिर गलतियों के नाम खत में पौलुस रसूल कहता है, आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतस को भी साथ ले गया, लेकिन तीतस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया गया। और फिर गलतियों 5 बाब में पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पर कहता है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फायदा ना होगा। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूं कि देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फायदा ना होगा, बल्कि मैं हर एक खतना कराने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूं कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। और फिर 6 बाब में पौलुस रसूल कहता है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है, जितने लोग जिस्मानी नमूद चाहते हैं वो तुम्हें खतना कराने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि खतना कराने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, मगर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करें, क्योंकि ना खतना कुछ चीज है ना नामख्तूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना, यानी नए सिरे से पैदा होना। और जितने इस कायदा पर चले उन्हें और खुदा के इसराइल को इत्मीनान और रहम हासिल होता रहे। पहले ग्रंथियों का खत उसका 7 बाब और 19 आयत में भी पौलुस रसूल ने कहा कि ना खतना कोई चीज है ना नामख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। मेरे अजीजों, खुदा ने जब अब्राहम को खतना कराने का हुक्म दिया था तो उसके पीछे तहारत का मकसद कार फरमा था, और इसीलिए खुदा ने कहा कि तू मेरे अहद को मानना, यानी कोवेनेंट, जो अहद का मतलब कोवेनेंट, तू मेरे कोवेनेंट को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने। लेकिन जब बनी इस्राइल ने अपने गुनाहों से खुदा को नाराज किया तो उसने मूसा की मार्फत इस्तिश्ना की किताब में फरमाया, गौर से सुने, बस है इस्राइल, खुदावन तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूं उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो, यानी ताकि तेरी सलामती हो। अगर तू खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेगा तो तेरी सलामती होगी। इसलिए गौर से इसको सुने, इसलिए अपने दिलों का खतना करो। हालेलुया। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रहो। और फिर यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा ने बने इस्राएल को फरमाया कि ऐ यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। गौर से इसको सुने, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। आगे सुने, हां अपने दिल का खतना करो, हां अपने दिल का खतना करो, ता ना हो कि तुम्हारी बदअमाली के बायस से मेरा कहर आग की मानत शोला जन हो
और ऐसा भड़के कि कोई बुझा न सके। इसीलिए पौलुस रसूल ने भी कहा कि खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्जी। और फिर पौलुस रसूल ने कहा कि ना खतना कुछ चीज है, ना नामख्तूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। मेरे अजीजों, खतना यहूदियों के लिए एक अहद है और उनके लिए लाजमी है, क्योंकि वो शरीयत के मातहत है। लेकिन हम उस शरीयत के मातहत नहीं हैं, क्योंकि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर खुदा के हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। क्योंकि हमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। हालेलुया। हमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना हमारे अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत में कहता है, गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो, कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मख्तून तो हम हैं। वो कहता है मख्तून तो हम हैं जो खुदा की रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। और आखिर में कुलसियों के नाम खत के इस हवाला के साथ मैं अपना पैगाम खत्म करूंगा। वहां लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उस तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फैलसूनी और ला हासिल फरेब से शिकार ना करे। फैलसूनी का मतलब जादूगरी का, जादूगरी और ला हासिल फरेब से शिकार ना करे, जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक। यानी जो मैन मेड ट्रेडिशंस है, मैन मेड चीजें बनी है, वो कहता उसके मुआफिक नहीं, दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक नहीं, जो कि मसीह के मुआफिक है, उन बातों पर हम अमल करें। क्योंकि उलवहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। हालेलुया। मसीह में उलवहियत की सारी मामूरी मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर हो गए। मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, गौर से सुने इस बात को, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। और उसने तुम्हें भी, जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। हालेलुया। वो सलीब पर हमारे लिए चढ़ गया, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ गया
और उसने अपनी जान दी और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, गुनाहों से भी और बीमारियों से भी शिफा पाई। उम्मीद है कि आप सब ने इस कलाम हक के जरिए से बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।